स्वागत है आप सबका हमारे इंसेप्शन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम लोग जो बात करने वाले हैं मैथमेटिक्स के एक टॉपिक के बारे में, उसका नाम है फ्रैक्शन। तो दोस्तों फ्रैक्शन के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखा है दोस्तों, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। उसमें मैंने क्या बताया दोस्तों, फ्रैक्शन की एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन ये कैसे होती है, उसके रूल्स के बारे में मैंने उस वीडियो में डिस्कस किया है। आज हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों फ्रैक्शन का जो पार्ट 2 है उसके बारे में। तो दोस्तों पार्ट 2 में हम लोग क्या देखेंगे, पार्ट 2 में हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, या फिर मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसके कुछ रूल्स है। उसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग आज वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, तभी आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ आएगा दोस्तों। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों आप हमारे चैनल को, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को आपके दोस्तों को शेयर भी कर सकते हो। तो दोस्तों चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों फ्रैक्शन के बारे में मैंने ऑलरेडी बता के रखा है आपको, तो डायरेक्टली हम लोग कॉन्सेप्ट में जाते हैं कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो दोस्तों इम्प्रॉपर का मतलब होता है ऐसा फ्रैक्शन जिसका, जैसे मैं आपको यहाँ पे लिख लेता हूँ 3/2 दोस्तों, जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है और डिनोमिनेटर छोटा होता है, उसको हम लोग बोलेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और प्रॉपर फ्रैक्शन किसको बोलेंगे, इसका उल्टा, मतलब जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा और डिनोमिनेटर बड़ा होगा, उसको हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे। तो आई होप आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और प्रॉपर फ्रैक्शन ये दोनों कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक, उसको हम लोग बोलेंगे हाउ टू रीड द मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन जो मैंने अभी बताया और आपके सामने जो दिख रहा है, उसको कैसे रीड किया जाता है। जैसे कि ये 2.5 आपके सामने दिया है, तो ये इसको बोलेंगे हम लोग 2.5। दूसरा एग्जाम्पल है आपके सामने 2/3/4, तो इसको हम लोग ऐसे रीड करते हैं। इसमें दोस्तों ये 2 जो होता है ये होता है होल नंबर, और ये जो होता है दोस्तों ये होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे कि मैंने अभी इम्प्रॉपर और प्रॉपर फ्रैक्शन की डेफिनेशन बता दी है दोस्तों, इससे आपको समझ गया होगा। तो ऐसे हम लोग उसको रीड करेंगे। मैं फिर से आपको एक बार बता देता हूँ 2.5, और दूसरा एग्जाम्पल है 5/3/4, उसको हम लोग ऐसे रीड करते हैं मिक्स फ्रैक्शन को। तो दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है दोस्तों, नेक्स्ट स्लाइड में आपके सामने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, उसको बोला है आपको कन्वर्ट द मिक्स फ्रैक्शन टू द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये आपको कुछ एग्जाम्पल दिए हैं यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन की, उसको आपको कन्वर्ट करना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो उसको कैसे करते हैं वो मैं आपको आज बताने वाला हूँ दोस्तों। उसको रीड कैसे करेंगे, 2/5/2। तो ये 2/5/2 को कन्वर्ट कैसे करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो ये जो डिनोमिनेटर है 2, तो इसको इससे क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 × 2। दोस्तों इतना समझ आया होगा आपको। और ये जो न्यूमरेटर है ये वैल्यू उसमें कर लेंगे ऐड, और डिवाइड बाय में ये डिनोमिनेटर वैसे के वैसे लिखेंगे। दोस्तों इतना तो आपको समझ गया होगा। उसके बाद दोस्तों 2 × 2 कितना होता है, 4 होता है, उसमें हम लोग जोड़ देंगे 5 को, और यहाँ पे लिख लेंगे 2। दोस्तों आपको समझने के लिए स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ, या मैं डायरेक्ट भी कर सकता था। तो ये जो आंसर है आपका 9/2, तो 9/2 आपका मिक्स फ्रैक्शन कन्वर्ट हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। 2/5/2 ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको हमने कन्वर्ट किया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है और डिनोमिनेटर छोटा होता है, उसको हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। दोस्तों आप आई होप आपको समझ गया होगा। आपको और समझने के लिए मैं दूसरा एग्जाम्पल बताता हूँ, 4/7/2। 4/7/2 ये आपका मिक्स फ्रैक्शन दिया है, इसको आपको कन्वर्ट करना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो 2 × 4 + 7, 2 × 4 करेंगे, 2 × 4 लिख लिया, प्लस उसमें क्या करेंगे आप 7 कर देंगे, और डिवाइड बाय में लिख लेंगे 2। तो दोस्तों क्या होगा, 2 × 4 हो जाएगा 8, उसमें जोड़ दिया 7 को, और डिनोमिनेटर में लिख लिया 2। तो 8 और 7 कितने होते हैं दोस्तों, 8 और 7 होते हैं 15। 15/2 ये आपका हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये मिक्स फ्रैक्शन को 4/7/2 को 15/2 में कन्वर्ट कर दिया हम लोगों ने, मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ गया होगा। तो ये जो तीसरा एग्जाम्पल है ये आप खुद कर लो, और इसका कमेंट जो है
इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके भेज दो दोस्तों, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि आपको ये कंसेप्ट समझ गया है। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों हम लोग, जो हम लोगों ने कंसेप्ट देखा लास्ट स्लाइड में उससे उल्टा करना है। यहाँ पे दिया रहेगा आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिया रहेगा, उसको आपको कन्वर्ट करना है मिक्स फ्रैक्शन में। तो ये 11/3 ये आपका है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है, डिनोमिनेटर छोटा होता है, उस फ्रैक्शन को हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे। उसको आपको कन्वर्ट करना है मिक्स फ्रैक्शन में। तो मिक्स फ्रैक्शन में उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? देखो दोस्तों, यहाँ पे सिंपल है 11/3, तो 11/3 को हम लोग क्या करेंगे, उसकी डिवीजन कैसे करेंगे? 3 यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 11। तो दोस्तों 11 से छोटा नंबर जो 3 के टेबल में आता हो वो कौन सा है? 3 का टेबल अगर हम लोग काउंट करेंगे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, तो 9 नंबर आता है। तो 9 को 3 3 जा यहाँ पे लिख लेंगे क्वेश्चन में 3, 11 में से 9 को माइनस कर लेंगे तो मिल गया आपको 2। तो ये आपको ऐसे सॉल्व करना है। और यहाँ पे ये डिनोमिनेटर की जो टर्म रहती है उसको हम लोग डायरेक्ट वैसे के वैसे लिखेंगे। ये जो 2 आता है उसको लिख लेंगे यहाँ पे ऊपर, और ये जो 3 आपको क्वेश्चन में मिला है इसको लिख लेंगे यहाँ पे। तो इसको अगर आप टैली करेंगे, क्रॉस वेरीफाई करेंगे, तो ये जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है उसका मिक्स फ्रैक्शन ऐसे होता है। जैसे मैं आपको बता दूँ 3 3 जा 9 और प्लस उसमें 2 ऐड कर देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 11। तो 11/3 का ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसका हम लोगों ने मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके दिया है आपको। उसको समझने के लिए दूसरा एग्जांपल आपके सामने मैं रखता हूँ 7/2। तो 7/2 में यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे दोस्तों, ये है 2, ये है 7। तो क्या होगा, 2 का टेबल हम लोग काउंट करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6। तो ये हो जाएगा 2 3 जा, यहाँ पे लिखेंगे 3 और यहाँ पे लिखेंगे इसका सब्ट्रैक्शन 1। तो रूल क्या बोलता है, ये 2 हम लोग वैसे के वैसे लिखेंगे, इस 1 को आप लिख लेंगे ऊपर न्यूमरेटर में, और ये जो डिनोमिनेटर दिया है आपका ये लिखेंगे यहाँ पे 3। तो 2 3 जा 6 होता है, और प्लस उसमें अगर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 1 तो उसका आंसर आ जाएगा 7/2। दोस्तों ये जो फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला आपको पता है, डिवाइज़र इज इक्वल टू रिमाइंडर और ये नीचे आता है क्वेश्चन। ऐसा फॉर्मूला होता है दोस्तों, इसको यूज़ करके आप सॉल्व कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे ये जो तीसरा एग्जांपल है ये आपको खुद करना है, और उसका आंसर जो रहेगा वो हमें कमेंट में लिख के भेजना है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि ये जो मैंने आपको प्रॉपर फ्रैक्शन का इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मिक्स फ्रैक्शन में जो कन्वर्जन मैंने बताया आपको, उसमें एडिशन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं और डिवीज़न कैसे करते हैं, उसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। तो ये आपके लिए एक एग्जांपल दिया है यहाँ पे, इसको कैसे करेंगे सॉल्व, उसको मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ दोस्तों आपको। तो 3 and 2/4 प्लस 2 1/2 इसको कैसे करेंगे सॉल्व दोस्तों? सिंपली 4 × 3, 4 × 3 और इसमें ऐड हो जाएगा 2, और डिनोमिनेटर जो चीज़ दी है वो वैसे के वैसे लिखेंगे। उसमें ऑपरेशन क्या हो रहा है, तो एडिशन का हो रहा है। तो 2 × 2 कितना होता है, 2 × 2 प्लस ये 1 जो है वो इसमें ऐड हो जाएगा, और जो डिनोमिनेटर दिया है दोस्तों वो डिनोमिनेटर आप वैसे के वैसे लिखेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप जो रहेगा आपका, नेक्स्ट स्टेप मैं आपको बताता हूँ। 4 3 जा 12 प्लस 2 डिवाइड बाय 4। आपको समझने के लिए मैं एक स्टेप सिंपली कैलकुलेशन स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ। यहाँ पे 4 लिख लेंगे, 1 डिवाइड बाय 2। तो दोस्तों इसकी जो नेक्स्ट स्टेप रहेगी वो क्या रहेगी, ये हो जाएगा 14 डिवाइड बाय 4 प्लस ये हो जाएगा 5 डिवाइड बाय 2। लिख नहीं रहा है यहाँ पे, तो डिवाइड बाय 2, पता नहीं क्यों ये 2 लिख लिया मैंने यहाँ पे। इसको कैसे सॉल्व करेंगे आगे दोस्तों, यहाँ पे ये 2 है दोस्तों, ये लिख नहीं रहा है यहाँ पे, इसलिए 2 लिख दिया यहाँ पे। तो 14/4 प्लस 5/2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो कैसे है, डिफरेंट है। तो डिफरेंट डिनोमिनेटर अगर है फ्रैक्शन के तो उसकी एडिशन कैसी होती है, ये मैंने इसके पहले जो वीडियो बना है उसकी मैं एंड स्क्रीन में उसका लिंक भी ऐड कर दूंगा, वो वीडियो भी आप देख लेना। वो रूल सारे मैंने बता के रखे आपको। वो रूल अगर आपको समझ गए तो आप इसकी एडिशन भी कर सकते हैं। तो इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, या फिर आपको अगर डिनोमिनेटर आपका सेम करना है इस फ्रैक्शन का, तो उसके लिए आपको क्या करना रहेगा, जो छोटा नंबर है, सपोज आपको 4 अगर डिनोमिनेटर में चाहिए तो 2 को आपको क्या करना पड़ेगा, 2 को आपको
ऐसी एक वैल्यू, ऐसा एक नंबर उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जैसे आपका आंसर आएगा 4। तो आपको क्या करेंगे 4 आने के लिए, इसको जैसे कि वैसे लिख लेंगे, प्लस इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, अगर आप न्यूमरेटर में 2 से मल्टीप्लाई करते हो 4 आने के लिए तो आपको डिनोमिनेटर में अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो 4 आने के लिए तो आपको वही नंबर से न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना रहेगा। तो अभी 2 को मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ सिंपली आपको दिखाने के लिए। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे भी मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो आंसर आ जाएगा आपका 10/4। आपको पता है दोस्तों, अगर 10/4 आपका आंसर आ गया, डिनोमिनेटर कॉमन है तो कॉमन को आप वैसे लिख लेंगे 4 और इनकी हो जाएगी एडिशन, तो 14 + 10 हो जाएगा 24, तो 25/4। तो इसको फिर से क्या करेंगे, इसको ऐसी जो डिवीजन मेथड रहती है आपकी, यहाँ पे लिख लेंगे 4, यहाँ पे लिख लेंगे 24, तो 24 को 4 से डिवाइड करेंगे। इसको डायरेक्ट आपको आंसर भी आ जाता है, लेकिन वैसे नहीं, आपको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है, इसलिए आप क्या करेंगे 24 से जो सबसे छोटा नंबर होता है जो 4 की टेबल में आता है उसको आप देखेंगे। 4 फाइजा क्या आता है दोस्तों, 20 आता है, तो यहाँ पे बच जाएगा 4, तो 5 यहाँ पे आपको पता है, क्या पता है 4 वैसे के वैसे लिखते हैं, और यहाँ पे जो बच जाता है 4 उसको यहाँ पे लिख लेंगे, और ये जो क्वेश्चन आया इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। तो ये जो पूरा मैंने सॉल्व करके देखा है मिक्स फ्रैक्शन को, तो उसका आंसर आया था 24/4। तो उसको आप मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, इस फॉर्म में आप मिक्स फ्रैक्शन में उसको लिख सकते हो। तो इसको टैली भी कर सकते हो आप, 4 × 5 = 20 होता है, और उसमें अगर मैं 4 ऐड कर दूँ तो होता है 24, तो 24/4 का मिक्स फ्रैक्शन ऐसे लिखा जाता है दोस्तों। ये जो एग्जाम्पल है ये आपको होमवर्क के लिए है, मतलब आप खुद इसको कर सकते हो, जैसे मैंने ये एग्जाम्पल आपको करके दिया है, और उसका आंसर भी आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो दोस्तों। नेक्स्ट जो रहेगा, जैसे मैंने आपको सब्ट्रैक्शन बताया वैसे ही होता, जैसे मैंने आपको एडिशन बताया वही रूल लागू होगा सब्ट्रैक्शन के लिए। ये कर लेते हैं आपको समझने के लिए। तो क्या होगा दोस्तों, 3 and 5/7 - 2 and 1/7। तो उसका सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, जो रूल लागू किया एडिशन के लिए वही रूल लागू होगा सब्ट्रैक्शन के लिए भी। तो पहले 7 लिखते हैं, 7 × 3, जस्ट वेट, 7 × 3 + 5 / 7 माइनस 7 × 2 + 1 / 7। अभी यहाँ पे क्या है दोस्तों, यहाँ पे आपका जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, तो आपको और इजी हो जाएगा। 7 × 3 कितना होता है, 21 होता है, प्लस उसमें 5 ऐड कर देंगे, डिनोमिनेटर लिख लेंगे 7, माइनस 7 × 2 कितना होता है, 14 होता है, उसमें ऐड कर देंगे 1 / 7। दोस्तों आपको आई होप समझ रहा होगा, ये जो स्टेप मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। 21 + 5 कितना होता है दोस्तों, 21 + 5 होता है 26, और / 7 माइनस 15/7। उसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे, डिनोमिनेटर सेम होने के कारण मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ डिनोमिनेटर को, और 26 में से अगर 26 में से 15 को अगर माइनस किया जाए तो उसका आंसर आता है 11। तो 11/7 आपका आंसर आ गया। उसको आप कैसे लिखेंगे मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में, उसको मैंने आपको पहले ही बता दिया था। यहाँ पे लिखेंगे 7, यहाँ पे लिखेंगे 11। तो 7 का टेबल काउंट करना है, 7 × 2 = 12, वो 11 से ज़्यादा हो जाता है नंबर, तो 7 × 1 = 7 हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो 7 × 1 = 7 और बच जाएगा 3, तो रिमाइंडर 3 आया, क्वेश्चन आया आपका 1। तो क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे आप दोस्तों यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया, तो 11 में से 7 जाने के बाद बच जाता है 4, तो 4 आपका क्या आया, रिमाइंडर आया, और 1 क्वेश्चन आया। दोस्तों कैसे लिखेंगे उसको, ये जो डिवाइड बाई की टर्म है वो डिवाइड बाई की टर्म वैसे के वैसे लिखते हैं, इक्वल टू का साइन ये 7 वैसे वैसे लिखने के बाद 4 को आप लिख लेंगे यहाँ पे न्यूमरेटर में, और आपका जो रिमाइंडर आया है वो लिख लेंगे यहाँ पे। तो ये इस चीज़ का मतलब 11/7 का मिक्स फ्रैक्शन हो गया। तो 7 × 1 = 7 + 4 11/7 ऐसे लिख सकते हैं उसको। ये आपका फाइनल आंसर होगा दोस्तों। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट जो स्लाइड है वो आपको बता रही है मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं मिक्स फ्रैक्शन का। तो दोस्तों बहुत सिंपल है, इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के लिए रूल एक जैसे ही होता है,
बाद में ऑपरेशंस करते हैं। ये मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करने का जो रूल होता है वो 7 × 4 करेंगे, 7 × 4 + 1 डिवाइड बाय 7। मल्टीप्लिकेशन का साइन वैसे के वैसे रखेंगे, ये 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये 3 × 2 प्लस कर लेंगे उसका न्यूमरेटर को प्लस कर लिया, और जो डिनोमिनेटर है वो वैसे के वैसे लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेप में दोस्तों देखेंगे 7 4 कितना होता है 28 होता है, प्लस उसमें लिख लेंगे 1 और डिनोमिनेटर 7, उनका मल्टीप्लिकेशन है। तो यहाँ पे क्या करेंगे 3 2 कितना होता है दोस्तों 3 2 होता है 6 + 1 डिवाइड बाय 3। आपको समझने के लिए स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं। ये होता है 29 डिवाइड बाय 7 मल्टीप्लाई 7/3। दोस्तों आपने मल्टीप्लिकेशन फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन जो मैंने लास्ट वीडियो में करके देखे हैं सारे एग्जांपल्स, तो यहाँ पे क्या करेंगे उसको शॉर्ट करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये 7 ये दोनों मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो न्यूमरेटर में मल्टीप्लिकेशन होता है, डिनोमिनेटर का भी होता है मल्टीप्लिकेशन। तो ये टर्म को हम लोग क्या कर सकते हैं कैंसिल करते हैं 7 को। तो इसको आप लिखेंगे 29/3। तो इसको और आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो गया 29, ये हो गया 3। तो दोस्तों 3 का टेबल जब तक 29 से छोटा नंबर नहीं आ जाता तब तक काउंट करना है। तो क्या होगा दोस्तों 7 का नंबर अगर आप काउंट करेंगे तो 3 का टेबल अगर काउंट करेंगे 3 10 होता है 30, तो 3 9 हम लोग लेंगे, 3 9 होता है 27, 3 9 27, तो बच गया 2, आपका रिमाइंडर आ गया 2। दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे इसको 29/3 को कैसे लिखेंगे, ये 2 लिख लिया है यहाँ पे, इसका डिनोमिनेटर लिख लिया, और जो आपका रिमाइंडर आया है क्वेश्चन आया है उस क्वेश्चन को यहाँ पे लिख लेंगे। दोस्तों 29/3 को आप मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हो, तो ऐसे लिख सकते हो 3 9 27 + 2 29, मतलब 29/3 को आप 9 and 2/3 ऐसे लिख सकते हो। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट स्लाइड और हमारी लास्ट स्लाइड है दोस्तों, ध्यान से देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। हाउ टू डिवाइड द मिक्स फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन को डिवाइड कैसे करते हैं आपके सामने। पहले इसको सॉल्व कर लेंगे, फिर बाद में जो फ्रैक्शन का रूल होता है डिवीजन का उसको लागू करेंगे। सारी चीज़ों के लिए सेम है, सिर्फ ऑपरेशन डिफरेंट होते हैं। रूल एक ही लागू होगा सॉल्व करने का, सिर्फ उसके बीच में एडिशन हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, या सब्ट्रैक्शन हो रहा है, या मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, ये रूल बाद में लागू करेंगे। 5 × 2 कितना होगा दोस्तों 5 × 2 + 3 डिवाइड बाय 5। डिवीजन का साइन वैसे के वैसे लिखेंगे। यहाँ पे 1 and 1/5 ऐसे है, तो 5 × 1 + 1 डिवाइड बाय में लिख लेंगे 5। यहाँ तक आपको समझ आया होगा दोस्तों। 5 × 2 कितना होता है 10 होता है, प्लस उसमें लिख लेंगे 3, और डिनोमिनेटर में 5 वैसे के वैसे लिखेंगे, ये डिनोमिनेटर की साइन वैसे के वैसे लिखेंगे। 5 × 1 होता है 5, प्लस उसमें ऐड कर देंगे 1 और डिनोमिनेटर में लिख लेंगे 5। दोस्तों इसके आगे क्या होगा, इसके आगे मैं लिख लूँगा 10 + 3 कितना होता है 13 होता है डिवाइड बाय 5। तो डिवीजन में 6 आ जाएगा 5। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा दोस्तों, नेक्स्ट स्टेप जो हो जाएगा हमारा, यहाँ पे डिवीजन की साइन है, तो उसको सॉल्व करने के टाइम पे क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले करेंगे उसका साइन चेंज। तो 13/5 लिख लेंगे और उसका साइन करेंगे चेंज, और साइन चेंज करने के बाद ये हो जाएगा उल्टा, मतलब इन्वर्स हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे 5/6। तो दोस्तों क्या होगा 5/6, तो यहाँ पे आपको पता है, तो इसमें न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई होता है, डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई होता है, तो इसको आप क्या कर सकते हो, कट कर सकते हो वैल्यूज़ को। ये 5 और ये 5 यहाँ पे क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे करता हूँ आगे, आपको नेक्स्ट जो वैल्यू मिलती है 13/6 मिलती है दोस्तों। 13/6 को आप कैसे करेंगे, 13/6 को अगर आप यहाँ पे कर रहे हो सॉल्व, तो यहाँ पे 6 आएगा, जस्ट वेट, 6 और यहाँ पे लिख लेंगे 13। तो 13 का टेबल काउंट करना है। 13 2 होता है दोस्तों 12, इसको माइनस कर लेंगे, बचता है रिमाइंडर 1। दोस्तों क्या करेंगे हम लोग, जो डिनोमिनेटर है उसको वैसे के वैसे लिख देंगे, जो रिमाइंडर होता है उसको लिखते हैं यहाँ पे, और जो क्वेश्चन बच जाता है उसको लिखते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों इसको इस
जो ये जो टर्म है इसको मिक्स फ्रैक्शन में ऐसे कन्वर्ट करते हैं। इसको भी अगर टैली करेंगे आप, 6 2 12 होता है +1 तो 13/6 उसका आंसर आएगा। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ गई होगी दोस्तों। तो दोस्तों ये था हमारा फ्रैक्शन का पार्ट 2। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ गई होगी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप हमारे वीडियो आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर रहे हैं तो हमारे वीडियोस को आप आपके दोस्तों को भी शेयर कर सकते हो। दोस्तों ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने बेल आइकॉन को प्रेस कर दिया तो हमारे जो अपकमिंग वीडियोस आते रहते हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको आती रहेगी। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।